हेलो दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी पे आपका स्वागत है। और इस पे हम करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे। आज डेट 13 सितंबर है, तो आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में एशिया कप 2022 किस देश ने जीता है? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। एशिया कप विजेता श्रीलंका को 1.5 लाख डॉलर की पुरस्कार राशि मिली और उप विजेता रहे पाकिस्तान को पुरस्कार राशि के तौर पर 75,000 डॉलर मिले हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, श्रीलंका की करेंसी श्रीलंकाई रुपया, श्रीलंका के पीएम दिनेश गुणवर्धन, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल डेयरी समिट का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु 12 सिंघा, राजकीय पक्षी सारस या क्रोच, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध शराब और नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नारकोटिक फोर्स का गठन किया है। भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दक्षिण में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले हिंदी अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है रणवीर सिंह। इन्होंने अभी हाल ही में फिल्म 83 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीता है। कृति सेनन ने फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। विक्की कौशल ने शानदार उधम के लिए बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड जीता है। विद्या बालन ने शेरनी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में से संन्यास ले लिया है? तो इसका सही आंसर है ईश्वर पांडे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतने वाले जिम्बाब्वे के पहले क्रिकेटर कौन बने? तो इसका सही आंसर है सिकंदर रजा। इन्होंने इंग्लिश टेस्ट कप्तान बेन स्टोक और न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर मिचेल सेंटनर को पीछे छोड़ अगस्त महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। अब जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, जिम्बाब्वे की करेंसी जिम्बाब्वियन डॉलर, जिम्बाब्वे के पीएम मॉर्गन स्वानगिरई, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमर्सन मनांगाग्वा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एशिया कप 2022 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो इसका सही आंसर है भुवनेश्वर कुमार। इन्होंने 5 मैच में सर्वाधिक 11 विकेट हासिल किए। इनके बाद श्रीलंकाई लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा रहे, जिन्होंने 6 मैच में 9 विकेट लिया। और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ 8 विकेट लेकर रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने गुलाम अली को किस राज्य की राज्यसभा के लिए नामित किया है? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई है। जम्मू कश्मीर में पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू संभाग की पल्ली पंचायत बनी है। जम्मू कश्मीर में दक्ष ग्राम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है।
जम्मू कश्मीर में डल झील और पुलर झील है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे PMLA अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है मुनीश्वर नाथ भंडारी। विक्रम दोरईस्वामी यूके में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए। नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। NH के निदेशक के रूप में देवाशीष मोहंती को नियुक्त किया गया है। सुरक्षा बल के महानिरीक्षक के रूप में प्रवीण छावड़ा को नियुक्त किया गया है। क्रेडिट स्विस के नए CFO दीक्षित जोशी बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को कहाँ लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए किस IIT ने IBM के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर है IIT मद्रास। IIT मद्रास ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नीलेकणी केंद्र लॉन्च किया है। IIT कानपुर ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है। IIT कानपुर ने निर्मल त्वरक कार्यक्रम शुरू की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में AN शमशीर किस राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर है केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के CM पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। केरल सरकार ने GST चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। केरल ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है। केरल ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एशिया कप 2022 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद रिजवान। इन्होंने 6 पारियों में 281 रन बनाए हैं। इनके बाद दूसरे स्थान पर भारतीय कप्तान विराट कोहली हैं, जिन्होंने 5 पारियों में 276 रन बनाए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कहाँ पेंशन एट योर डोर स्टेप पहल शुरू की है? तो इसका सही आंसर है मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में वन शहीदों के आश्रितों के लिए किस राज्य सरकार ने मुआवजा बढ़ाया है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। अब तक के मुआवजा 30 लाख दिया जाता था और अब इसे बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है। अब कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। कर्नाटक के CM बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। कर्नाटक ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। कर्नाटक गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य है। कर्नाटक में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो इसका सही आंसर है HDFC बैंक। HDFC बैंक की स्थापना 1994। इसका हेडक्वार्टर मुंबई। इसके CEO शशिधर जगदीशन हैं। इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और शेयर करिए।